प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हिंदी व्याकरण के दो अंग हमारे पूरे होते हैं। पहला अंग है वर्ण विचार और दूसरा अंग है शब्द विचार। इन दोनों अंगों के पूर्ण होने पर इसका हम सिंहावलोकन करते हैं, अर्थात हमने अब तक जो पढ़ा है उसका प्रत्यय स्मरण करेंगे और क्या हमने पढ़ लिया और शब्द विचारों में अभी हमारा क्या छूट गया है उसका भी साथ के साथ चिंतन हो जाएगा और आगे का हमारा पढ़ने का क्रम किस प्रकार का रहेगा ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के तीन अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसका चौथा अंग भी है रचना, जिसमें निबंध, पत्र, गद्यांश, पद्यांश इस प्रकार से उनका अध्ययन होता है। उसका अध्ययन करेंगे हम वाक्य विचार के बाद में। पहला अंग वर्ण विचार। दो प्रकार के वर्ण बताए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों के तीन भाग हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन वर्णों के भी तीन भाग है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। शब्दों के भेदों के चार आधार बताए हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। पांचवा भेद भी है शक्ति के आधार पर, जिसमें अविधा, लक्षणा और व्यंजना तीन शब्द शक्तियों का अध्ययन होता है। तो उसका अध्ययन भी हम करेंगे। ऐसे इसके तीन भेद बताए हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। ये इसका पांचवा आधार हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेश शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर दो भेद है, निरर्थक और सार्थक। अब ये जो सार्थक शब्द है, इनके अलावा भी अन्य प्रकार के शब्द और हैं। पर्यायवाची शब्द हैं, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द हैं, विलोम शब्द है, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऐसे ये शब्दों के अन्य भेद भी हैं, ये हमारा पढ़ना भी शेष है। इसके बाद में विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद किए हैं, विकारी और अविकारी। विकारी यानी जिनमें परिवर्तन हो जाता है और अविकारी यानी जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्दों को चार भागों में बांटा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है। चार प्रकार के शब्द ऐसे बताए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तनीय है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। यहां तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। ये जो विकारी शब्द है, इनमें परिवर्तन किस कारण से होता है, विकारक तत्व कौन कौन से हैं। तो यहां विकारक तत्व समझाए गए हैं, लिंग, वचन, कारक,
काल, पुरुष, ये विकारक तत्व हैं। इनका अध्ययन हमने नहीं किया है। इनके कारण से और परिवर्तन होता है। फिर ये जो शब्द बने हैं, चाहे वो संज्ञा शब्द है, चाहे विशेषण शब्द है, चाहे क्रिया शब्द है, चाहे क्रिया विशेषण शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं, तो इन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है? या रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द है, विदेश शब्द है या देश शब्द है, ये बनते कैसे हैं? किनके सहयोग से बनते हैं? तो वो बात हमें यहां समझाई है। शब्द रचना, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास। कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रत्ययों के मेल से बनते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग के मेल से बनते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो संधि के कारण से बनते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो समास के कारण से बनते हैं। इनका भी अध्ययन हमने नहीं किया है। अब व्याकरण में शब्द विचार के अंदर और एक बिंदु हमारा अध्ययन का और रह गया, विराम चिन्ह। अध्ययन के बाद में और ये जो शब्द हैं ये वाक्यों में काम आने लग जाएंगे। बाकी विचार पढ़ेंगे हम। शब्दों के क्रमबद्ध और सार्थक मेल को ही वाक्य कहते हैं। अभी तक हमने ये शब्द पढ़े हैं, ये स्वतंत्र हैं, ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अभी हमने शब्द विचार में जो शब्द पढ़े वो स्वतंत्र शब्द पढ़े हैं। संज्ञा स्वतंत्र शब्द पढ़ा है, सर्वनाम स्वतंत्र पढ़ा है, रूढ़ शब्द स्वतंत्र शब्द पढ़े हैं। जब हम वाक्य विचार पढ़ेंगे तो ये शब्द वाक्यों में काम आने लगेंगे। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये सारे शब्द वाक्यों में काम आने लगेंगे तो ये स्वतंत्र नहीं रहेंगे। वाक्यों में काम आएंगे तो व्याकरण के नियमानुसार काम आएंगे। उस समय इनका स्वरूप बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। तो शब्द के स्थान पर ये हो जाएंगे पद। अभी तक पढ़ रहे हैं शब्द विचार, और वाक्य जैसे ही हम पढ़ेंगे तो इन्हीं शब्दों का नाम हो जाएगा पद। पद परिचय पढ़ना है। वाक्य में पद दिए जाएंगे। राम विद्यालय जाता है। अभी तक हमने पढ़ा राम संज्ञा शब्द है, विद्यालय संज्ञा शब्द है, जाता है क्रिया शब्द है। अभी हमने ऐसे पढ़ा है। उदाहरण बताएं। संज्ञा शब्द राम, विद्यालय, क्रिया शब्द जाता है। राम विद्यालय जाता है, उसके बाद राम शब्द न होके पद हो जाएगा। विद्यालय भी पद हो जाएगा, जाता है ये भी पद हो जाएगा। नाम वही रहेंगे, संज्ञा पद, क्रिया पद, नाम यही रहेंगे, लेकिन शब्द के स्थान पर पद हो जाएगा, क्योंकि व्याकरणिक नियम अनुसार ये वाक्यों में काम आने लगेंगे। तो उस समय हम पढ़ेंगे पद परिचय। इन पदों का परिचय पढ़ेंगे और आगे चल करके होगा शब्द विश्लेषण। और फिर जब वाक्य विचार पूरा होगा तो वहां हो जाएगा वाक्यों का विश्लेषण। तो अभी हमारा जो अध्ययन का क्रम है वो यहां तक का अध्ययन हमारा पूरा हुआ। अब हम पहले विकारक तत्वों को अध्ययन करेंगे, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष। इसलिए आगे के जो अध्ययन के वीडियो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको छोड़े नहीं। हर स्तर पर काम आते हैं लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष। उसके बाद में प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास। इतना हम जब पढ़ लेंगे तो व्याकरण का एक बहुत बड़ा भाग हम पढ़ चुके होंगे। फिर हमारे पास में केवल वाक्य बचेंगे और वाक्यों के साथ रचना बचेगी। हम ये चाहेंगे कि पर्यायवाची, समोच्चारित, विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द,
इनको हम प्रतिदिन और पढ़ाई के साथ साथ कुछ थोड़ा थोड़ा भाग प्रारंभ करेंगे पढ़ना। तो ये और उसके बाद हम वाक्य विचार का अध्ययन करेंगे। ये सारा प्रकरण आपके समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और एक बात जो मैं आपसे लगातार कहता रहता हूं कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो हमारा क्रमशः है अध्ययन। पूरे व्याकरण का अध्ययन करेंगे हम, ये क्रमशः है, तो आप क्रम को नहीं तोड़ें। और हम जो अध्ययन करवा रहे हैं उसके पीछे का भाव आप सब समझ गए होंगे। ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षण में किसी कठिनाई को महसूस कर रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, कारण कुछ भी होगा, और आपके संपर्क में है, तो उन विद्यार्थियों तक अपना ये शिक्षण के वीडियो पहुंच जाए तो आपका भी एक सेवा कार्य हो जाएगा। धन्यवाद।